देखें, अगर पाकिस्तान के रोल के बारे में बात की जाए ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो यहाँ से लगाई जा सकती है कि सोवियत यूनियन को जो है डिस्ट्रॉय करने में भी हमारा बड़ा रोल है। और अभी जो हमने कोई रोल छोड़ा तो नहीं है। छोड़ा नहीं है, लेकिन जो अभी हमारी जो मतलब इम्पोर्टेंस है ना, वो एक डिफरेंट लेवल की है, क्योंकि डे बाय डे दुनिया जो है वो वार की तरफ जा रही है। यूनाइटेड नेशन अपनी अहमियत दिन ब दिन खोता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल का जो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए जो अच्छी सिचुएशन ये हुई है कि इंडिया और अमेरिका के तल्कात खराब हो गए हैं। तो रशिया से तो ऑलरेडी हमारे तल्कात अच्छे हैं, अभी कोई हमारे उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। देखें, इस सफारतकारी है इंडिया की, आप सब देख रहे हैं, कम्प्लीटली फेल हो रही है। उनकी इकॉनमी में बड़े बुरे असरात हो रहे हैं, क्योंकि जो आप वो अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, वो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। तो वो वक्त था उन्हीं दिनों में। भारत की बात करेंगे, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और चीन जैसे देश स्वाभिमानी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने साफ कहा, भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। पुतिन ने वार्निंग दे दिया किसी को। वार्निंग क्या दिया है कि एक रेड लाइन है, अगर आपने भारत को तंग किया या उसके साथ युद्ध किया, अटैक किया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि रशिया के ऊपर युद्ध किया है। अभी तो आपने पाकिस्तान का सुना था कि सऊदी अरेबिया के साथ हाथ जोड़ लिया कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहां पुतिन सीधी धमकी देते हैं। धमकी किसको दिया? मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वो कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो देश के सम्मान के खिलाफ। आई एम अशेम्ड। मैं तो इनके कॉन्डक्ट पे तो हैरान हो गया हूँ। आई एम शॉक्ड। माने हिंदुस्तान, ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है। पुतिन की एक स्टेटमेंट है, आई स्टैंड विद मोदी, आई स्टैंड। और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को केले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर, अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। देखिए फिजा, आपने बेड़ा मुझे हम क्या लड़े, जो पसंदीदा क्या लड़े सर, हकायत के बगैर हम क्या लड़े? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ। यस, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है रेड अलर्ट पे, और भारत किसी वक्त भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। भारतीय सेना ने आज देश के सामने ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे, यानी पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। भारत के आर्मी चीफ ने जवानों से कहा है कि आप तैयार रहिए, भगवान ने चाहा तो जल्द ही आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। ये जिस वक्त पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी वक्त भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर ये बयान दिया है। कहा है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का समय जल्दी आ सकता है। कौन सा ऐसा दिन गुजरता है जब इंडिया की फौज और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और पॉलिटिकल क्लास ये नहीं कहती हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे। आपको पता है कि जिस तरीके से इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, ये उसी कोऑर्डिनेशन की हुई है। क्या हम अमेरिकन को कैसे